बोले शंकर भगवान की बंदो गुरुपदे कंज कृपा सिंधु नर रूपरे महामोहपम तम तम जाशु वचन रवि करनि करी ज्ञान उदगि अरो ज्ञान घन सतगुरु शंकर रो। बोले शंकर भगवान की जय। तो पावर बढ़ गया है, एक तो जनरेटर बढ़ गया, हम लोग थोड़े बैठे हैं। बोले हर हर महादेव की जय। नीचे में नहीं खाए हैं खाना पीना? हाँ, जोर से बोलोगे तब ना जिज्ञासा बढ़ेगा। आप कम सम बोलते हैं, लगता है क्वारी से आए हम ही लोग खाली बोलेंगे, पूछा वाला चुपचाप रहे, है ना? जितना बोलोगे खाया हुआ ना, इसलिए खाना नहीं खाए हैं तो कम से कम काढ़ा में चढ़ा हम ही लोग के लिए चढ़ा कि नहीं जाए कि खाली क्वारी वाला के लिए चढ़ा। तो पहले सही से हम लोग बैठिए तो तब बोलने का मन आएगा। बैठवे किए हैं कोई बैंक बैठा है ना, इसलिए बैठोगे से। देखिए शिव महापुराण में लिखा है कि जहाँ सत्संग होता त्रिंग ब्रिंग ना बैठिए, पहले बैठो, जैसा बैठा तैसा मन बैठ जाएगा, और मन रहेगा उधर उधर तो बैठेगा। में बैठने से चौकीदार होता है, जमीन पर बैठने बंदो से गुरु जमींदार पर होता कंज है। कृपा सिंधु नर रूपरी महामोहपम तम जाशु वचन रवि करनि करी। प्यारे लोगों, प्रातः काल स्मरण विश्व महान संत सदगुरु के युगल पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। आए वे सभी भक्तिमती शिला बहनों, ग्राम कुछावासियों के तथा सत्संग कराने चर्चा कराने वाला के निवास स्थानों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। तैयो आवाज में कम है। अभी एक सास से अगर झगड़ा करेगा तो सब बहू उठिए जाएगा, और बिना माइक का आवाज बॉर्डर टपिए जाएगा। जाएगा कि नहीं? घर रू जो पहुंचिए जाएगा, कुछ रहिए जाएगा। तो बोले हर 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 महादेव की जय। तैयो कम ही बोल कम से कम जोर से बोले, घोलबड़ियो छाक रहा है। तो बोले शंकर भगवान की जय। किस्मत तो आप लोगों का। प्रभु के दरबार पर आए हैं, बोलने में कंजूसी नहीं। शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि एक एक धीरे धीरे बोलते जाइए, जब तक नहीं बोलोगे तो जिज्ञासा नहीं होता। गब दोनों तरफ से किया जाता है, तो प्रवचन कथा भी दोनों तरफ से होता है, वक्ता से और श्रोता से होता कि नहीं होता है। और वक्ता खाली बोलते जाए और श्रोता खाली ऐसे मारते जाए, कम होगा प्रवचन नहीं होगा। तो कम से कम बोलना भी जरूरी है। अब कहोगे बंसी मछुआर लगा दिया है, अब टोप दे दिया, आटा दे दिया है, माछ लगवे नहीं कर रहा है, बंसी थबा हुआ, तब ना कोई ऊपर नीचा करेगा। तो झूमने से काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो हम लोग जैसा झूमते हैं, पैर इधर फैला दिए, हाथ इधर फैला दिए हैं। अरे प्रभु के दरबार आए हैं, कम से कम आसन ना लगाने पाते हैं तो थोड़ा टहल करके आ करके फिर प्रणाम पाती, पैर हाथ धो करके बैठ जाइए। अब तुम लोग घूरते हैं पैर इधर, इंडिया पाकिस्तान नेपाल बॉर्डर, ऐसे बैठने से भक्ति होगा? नहीं होगा। तो बोले शंकर भगवान की जय। तो इसीलिए प्रभु कहता है कि हम लोग कहते चिट्ठी चलता है तो प्रभु सो सुनता है। सुनता कि नहीं सुनता है? अब जनरेटर है तो नहीं सुनेगा, प्रभु सुनेगा। चिट्ठी चलेगा तो सो सुनवे करेगा हमारे। तो इसीलिए आज हम लोग के बीच में है, बहुत धन्यवाद है। घर वाला का नाम ही तो भूल जाते हैं। घर वाला का नाम क्या नाम है? शंकर है ना? शंकर तो डेट कर चुका है। चलिए का नाम होगा ना, किसका है मर गया है। मर गया उमेश प्रसाद। अरे उसका चलिए उसका नहीं होगा भाई, उसका लड़का नहीं है, उसका लड़का का नाम वही तो बोलते हैं उमेश पोशाक आता है। उमेश पोशाक।
तो बोले शंकर भगवान की जय। अब देखिए तो नाम लेता अब कम ही कर, तो सोचता कि कुछ वाला का नाम में नहीं खाली उसी का नाम ले। तो बोले हर 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 महादेव की जय। तो देखिए कहता है कि एक भजन के वाणी से सुनिए, कहता कर लो अपने गुरु से प्यार अमृत बरसेगा, कर लो ताली मारो ताली मर जाएगा। सुनिए क्या कहता है कि जिस गांव में गंदगी फेंकने वाला ट्राली ना हो उन डॉक्टर बेकार है। अब जिस गांव में नाली नहीं है गंदगी साफ करना वो गांव भी बेकार है कि नहीं। और जिस मोबाइल में बैटरी ना मोबाइल क्या होगा, बेकार होगा कि अच्छा होगा। और जिस सज्जन के ससुराल में साला और साली ना होगा तो बेकार होगा कि अगर साला और साली हो जाएगा ना, 80 साल का बुढ़वा को कह दे साली आया तो कमर नहीं उठ रहा था, वो साली आया उठ कर जमान हो जाता है, होता कि नहीं होता है। तो हम लोग के बीच भी अगर ताली नहीं होगा, कहता जिस सभा में ताली है जिसको भजन गाने का मन भी नहीं है उनका भी भजन उमंग में बढ़ जाता है। बढ़ता कि नहीं बढ़ता? बोले हर हर महादेव उमंग। तो हम लोग चुपचाप लॉकडाउन में रहोगे। देखिए जो आदमी को सोने का मन करता है खाली सोने का ही मन करता है, और जो आदमी कार्य करने का मन करता कार्य करने का, जो साइकिल की चक्का चलने के मन करता फिर ही तो चलने की इच्छा करता है। तो इसीलिए सजना हम लोग भी ताली की सहारा से अगर भजन को सुनेंगे, एक दिन सुनने के मन, एक दिन गाने की मन, एक दिन हम लोग को बोलने का भी मन करेगा, तब ना हम लोग संपर्क में आओगे, तब ना भक्ति के जुटोगे। तो कोई कोई गुरु बहना गुरु परिवार सत्संग ज्ञान लोग कहता कि दूरे से सुनेंगे, बक्सा तो संता कान बहरा थोड़े सुनेंगे। सजनों बहरा कोई नहीं है, बहरा कोई नहीं है। दूर से सुनने में कितना अच्छा है, बगल से सुनने में कितना अच्छा है। अगर यदि हम लोग बगल से सुनते हैं, बगल में अगर धुन्नी है तपा जाता तो बहुत बढ़िया है, और दूर से अच्छा लगेगा। बगल गाछ की छाया अगर बगल में देते हैं, बहुत अच्छा, पंखा की हवा बगल में बहुत अच्छा। तो उसी तरह से हम लोग का भी भजन जो है कहता ताली मारने से स्वागत। जहाँ पर भी सत्संग कथा हो पहले बैठने की ज्ञान सिखाता। शिव महापुराण में है कि लिंग गुदा धोई के बैठे आसन लगाई के ईश्वर नाम सुमरन करके इसकी भरोसा बल लगाई। क्या कहता है? उन्हीं के नाम से बल लगा करके सुनना चाहिए। समझे बात? इसलिए कहता है कर लो अपने गुरु से प्यार अमृत बरसेगा, अमृत बरसेगा, अमृत बरसेगा, अमृत बरसेगा, अमृत दया धर्म में रखना, दुखी का सेवा करना, दया
दुख देने के लिए आए कि हराम के लिए? हाँ, देने के लिए आए ना, हराम ले जाओगे तो जोर से बोलेगा तब ना हरेगा। अब बोलते हैं तो हरेगा, बताए तो हरेगा। हर हर महादेव। क्या होगा? ठीक। तो सजनों, अब हम तो हम लोग क्या करेंगे? प्रभु के चरण में हरा दीजिए। अभी जितना दुख है घर में, जितने भी कचाल, जितनी भी कष्ट है, अभी पानी में पड़ रहा हुआ दुखी है कि नहीं? वो दुखी पानी में पड़ रहा हुआ दुखी कम से कम इस स्थान में है अमृत बरसेगा न पिया जाएगा। हाँ, तो अमृत हम लोग देखते नहीं। जो अमृत देखने वाला था वह तो देवी देवता ने समुद्र मंथन किया, पी लिया, चले गया कि नहीं गया? अब वो अमृत अमृत वही है युवराज कहती है, जो अपने आप में काम करने में प्रसन्नता हो जाता है उन्हीं को अमृत कहते हैं। बोले हर हर महादेव। अगर हम अपने आप बैठने में आपका मन हो गया कि हम चर्चा में बैठे, हम मेरे मन प्रसन्न हो गया, उसी को अमृत। जब तक मजदूर को, किसान को प्रश्न नहीं होगा काम करने के लिए, काम अधूरा होगा कि नहीं? किसी का कहने से प्रश्न नहीं होता है, अपने मन से जो प्रश्न हो जाता है उन्हीं को परमात्मा स्थिर करता है। तो इसीलिए तो गुरु से मिल, गुरु परिवार उस तरह का अगर मेल रखते हैं ना तो हम लोग का अमृत बरसने लगता है। तो सजनों, हम लोग एक क्या करता है? मैं तो आने परी चोरने की नगरी, मैं तो आने परी चोरने की नगरी, जिया सत्संग बिना तरसे। मैं तो चोर के नगर में, चोर के नगर में नहीं है। कौन चोर? वो चोर नहीं। अरे सजनों, जहाँ भजन कीर्तन नहीं होती है वो चोर का नगर कहलाता है। इस शरीर जो है कभी साधु से मिल में, कभी शब्दों से मिल में, आज हम लोग आज कल चोरन की नगर जिया मोर सत्संग ना तरसेगा। इसी तरह से हम लोग जो अमृत को पीते हैं गुरु से मिल रहे, समझे और बुझे, तो हम लोग का कल्याण का भागीदार। तो इसीलिए शिव चर्चा में एक भक्ति ने 9 प्रकार की भक्ति बताया है। आत्मा संप्रत, पहला में श्रवण कीर्तन मनन,
दास सेवा आत्मा दर्पण प्रसंग इस तरह का बताया है। तो सबसे ऊंचा वक्ति आत्मा शब्द कि अपने मन से आत्मा से भगवान से प्रसन्न कि हे शिव मेरा कुछ नहीं जो कुछ तेरा कुछ मैं आपका भक्ति बोले शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय। तो काम क्रोध से भक्ति देखिए एक शिव जी की पूजा पाठ कर करके ध्यान तप करके क्या किया एक अच्छा तरह से भगवान को प्रकट किया, शिव जी को प्रकट हो गया। कौन हो गया? शिव जी को। बोले हर हर देवों का देव महादेव प्रकट हो गई। वो कंजूस भगत। कौन भगत था? कंजूस भगत। और लोग भी भगत, ना किसी को देने वाले। तो वो भगत ने कहा कि हे भोलेनाथ ने कहा हे भगत क्या लेना, क्या वर है लीजिए कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरे घर धन से भर जाए। भोलेनाथ ने कहा तो अभी मेरे घर में मेरे पास धन देने का वर नहीं है, मैं 1 करोड़ घंटी दूंगा। ये घंटी अगर तुम बजाओगे तो आपका 1 माल होगा, पड़ोसी वाला का 2 माल होगा, और इससे सिवा कुछ नहीं होगी। लीजिए घंटे करोड़ घंटे। आप एक कंजूस होगा, कंजूस आदमी कुछ देगा नहीं देगा। आप कंजूसी भगत है। आप सोचा मन ही मन कि हाल जोते मैं सब किए मैं ध्यान किए मैं, अब घर होगा मेरा ये तो पड़ोसी वाला का। अब देखिए मूर्खा का एक ही बुद्धि होता, ठीक है ना, तुमको खाने दो ना हम अपने खाने। तो क्या किया वो घंटी को समझ लिया, चले गया पंजाब। पहले का जमाना चिट्ठी चिट्ठी तो कुछ नहीं है, चिट्ठी भी आता था बहुत दिन के बाद। अब उनके बाल बच्चा पति पत्नी भूखा मर रहा, और भूखा ढंग से और फिर देखिए घंटी को छोड़कर चले गए पंजाब। तो काहे देगा पत्नी ने भूखा से मरने के कारण से पत्नी ने विचार किया, कहा दिया तुम घंटी को नहीं निकालना, अगर निकला होगा अपना 1 करोड़ का तो हो इतना ही कर। तो घंटी ने निकाल लिया। उनके घर छूनी छप्पर का पक्का प्लास्टिक का भी था, खरपतवार का भी, पानी की व्यवस्था हुआ। तो कब तक में घंटी निकाल वो नहीं किया ताकि हे करो घर देखते खरपतवार। तो एक घर हो गया, पड़ोसी वाला का 2 अब भोग चावल के बारे बोला तो इसका ये पड़ोसी वाला का। तो चारों तरफ महल जब उड़ गया, कंजूस भगत जब पंजाब से आ रहा है, देख रहा है सबका महल ही महल घर, अपना गांव को थोड़ी पहचान। दूरे में पूछता है कि ये गांव किसका? ये गांव दिखे ना, पूछा गांव उसका पक्का करते हुए। अब इसका मन में विचार आया कि जरूर मेरे पति ने घंटी निकाल लिया, दावना पड़ोसी वाला का जोड़ा कहा कि फलाना का अपना घर नाम भूल गया कि फलाना घर कहाँ है। गया तो पत्नी से पूछा कि तुम घंटी निकाले थे? घंटी नहीं निकाले, भूखा मर रहे, घंटी होता तो भूखा इधर जा रहे पंजाब तुम नहीं जाते। तो पड़ोसी वाला का जो हम लोग का घटा कौन हमें कहा क्या ठीक लाइए घंटी, कहाँ पर घंटी ले लिया। क्या कहता है लोग ठीक है मेरा एक आंख खत्म हो जाए। घंटी ने तो वरदान दिया था कि तुम 1 मांगोगे तो पड़ोसी का 2। तो इसीलिए कहा कि मेरा एक आंख खत्म हो जाए। अब पड़ोसी वाला का 1 2 है तो दोनों खत्म होगा कि नहीं होगा? बोली खत्म होगा कि नहीं होगा? तो दोनों आंख खत्म हो। अब कहता है आंख खत्म
कहता मेरे घर के सामने एक गड्ढा होगा, पुरुष ने बोला कि एक गड्ढा होगा, 2 गली होगा, 2 गड्ढा होगा। फिर कहता है कि मेरा एक टांग खत्म होगा, फिर इसका एक टांग खत्म, पुरुष ने बोला था तो सबको ना आंख है, ना टांग है, ना हाथ है, तो कहाँ कर जाकर गिरेगा? गड्ढा में। और दोनों तरफ गड्ढा भी होगा, गली में किधरों से घिसलते निकले तो कहाँ गिरेगा? गड्ढा में। तो एक दिन एक महात्मा गांव में पधारे तो कहा कि देखते हैं पूरा गांव सुनसान। कहता क्या? तो पुजारी जी महात्मा तुम नहीं जानते, इस गांव का राजा मैं हूँ, कि तुम राजा प्रजा तो नजर एवं नहीं करते। अरे प्रजा नहीं हो तो क्या हुआ? मैं मन का राजा। क्या कहता है? अरे मैं मन का राजा, मन का राजा। प्रजा कहेगा राजा तो तब तुम राजा हो सकते कि अपने मन से होगा कि मैं तो मन का राजा। तो उसी तरह से उनका भक्ति होकर सजनों, लोभी भक्ति अच्छी नहीं, क्रोधी भक्ति अच्छी नहीं। इसीलिए परमात्मा की शरण में जो हम लोग करते हैं, विभिन्न संहिता लिखते हैं कि अच्छी तरह से बैठ करके ध्यान करके शिव का स्मरण कीजिए। शिव हमारे हैं, तो शिव कैसे स्मरोगे? अब दारू होगा, भांग का जार चिलम नजदीक खाकर खुशबू आ जाए। भगवान शिव की 3 दृष्टि, तीनों तमोगुण है। भगवान शिव कहता है कि तमोगुण से परे रहना। अगर लेकिन मदिरा की सेवन करो तो भक्ति करने में मन लगेगा नहीं, करेला नशे की खाओ तो भक्ति करने में मन लगेगा नहीं लगेगा। अरे संतों की मन के पाने के लिए तो हम लोग अच्छी तरह से मन को संतुष्टि करना है। इसलिए भगवान ने 3 आंख, 3 त्रिशूल, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल, संसार में 3 काल है कि नहीं? प्रातः काल, दोपहर काल और संध्या काल को ही महाकाल समय कहते हैं। तो सबके अंदर काल। और हम कहते हैं भक्ति करे न करे, लेकिन प्रभु श्री राम का भक्ति न करे, हनुमान का करे, लेकिन एक ना एक महादेव का भक्ति करना होगा। राम राम सत्य होगा तो जाओगे संस्थान घाट, तो संस्थान घाट में कौन रहता? नानाजी रहता कि हम लोग का महादेव लगता है अभी लोग साथ में हम लोग कर, तो कौन रहता है? महादेव। तो बोले एक बार हर हर महादेव। भोलेनाथ ने पार्वती से कहा कि हे पार्वती, पार्वती ने पूछा भोलेनाथ इस संसार में सबका रामे का भक्ति कर रहा, आपका कहाँ कर रहा? तो भोलेनाथ ने कहा पार्वती तुम नहीं जानते, अरे राम का करे, कृष्ण का करे, श्री राम का करे, हनुमान का करे, जो भी करे, एक दिन मेरे घर में जाकर मेरा नाम लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे शमशान घाट जाओगे तो उस स्थल को कुछ न कुछ याद आएगा कि देवों का देव महादेव शमशान घाट में निवास करता, कम से कम याद आएगा। तो उसी पल में याद करेगा, उसको मुक्ति कर देगा। बोले हर हर महादेव। काम हम लोग सोचते कि शमशान घाट में ना हो, तो कोई बात नहीं। तो सजनों, भक्ति में बहुत मूल्यवान है। तो आइए हम लोग सुनते भक्ति के मार्ग में ध्यान से सुनते सबका समझता होगा। तो इसीलिए नित्य प्रत्येक आकर के सत्संग को सुनना है, भजन को करना है, मन से बैठ करके ध्यान करना है और जीवन को उतारना है। कहता है जिसको जीवन में मिला सत्संग उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। आनंद ऐसे ही होगा सजनों, आनंद ऐसे ही होगा। बताइए तो होगा आनंद? अरे मिल जाओगे तब ना। जब घी मिल जाता है, दूध से बाहर निकलता, खाने में घी की स्वादिष्टि तो सही होता है। तो इसी तरह मिल जाओगे, पानी और दूध में मिल जाता है तो बिछने के लिए अच्छा याद रखोगे, पैसा भी तो कितना खुश होता है। पानी मिला दिया तो नहीं बढ़ गया, आनंद आ गया। तो संतों के बीच में अगर श्रद्धा का शिष्य अगर मिल जाता है, दोनों तरफ से वार्तालाप करता तो आनंद ही आनंद आ जाता है। तो उसी तरह से सत्संग की संग कैसे लगता है?
ऐसे थोड़े लगेगा घरेलू बैठ कर इसी चर्चा को कथा को सुनना। भगवान शिव अजर अविनाशी अवसर राम भजन हरिमल छोड़ुआ, जो मंजूर है राम का भजन करने नहीं देगा। बालापन हम लोग का खेल कूद में बीत गया, पिता के लिए बेटा, जवानी आया नाच कूद, बुढ़ापा आया कमर हो गया टेढ़ा, बेटा पुत्र पाठ हो गए सब कर दिए आंखें आंसू कमर टूट जाए। बेटा के धन दौलत हीरा मोती जवान जमाए, अब प्रभु श्री राम के लिए एक पल के लिए भजन न किया। जब कमर तुम्हारा टेढ़ा हो जाता है तब हम लोग सबको क्या कर करते हैं, प्रभु आप तुम्हारे भरोसा, और कहते हैं कि उस समय क्या कर रहे हैं कि बेटा के भरोसा में जब कमर में टूट गया बेटा को बात करता तब तक आंसू नहीं गिरता है, खाद दे देगा मंजा है, तब कहेगा खटिया से भूमि कर दो जल्दी यमराज आएगा छोड़। तो सज्जनों एक थोड़ा सा कहानी है। एक घर में माँ बच्चा होता था 8 साल, पिताजी ने बोला क्या 8 साल, तो उन्होंने अपने बाप को जूता में पानी भैया में खाना उसका पोता ने दे दिया। तो पिताजी से कहने लगा कि क्या कर रहे हैं, दादाजी को खाना दो, वो दादाजी दे रहे हैं। तो एक दिन चुपके से दादाजी से भेंट हो गई। पोता ने कहा दादाजी एक बात बताओ, तो क्या बात है कि जूता का पानी अच्छा लगता है कि नहीं लगता, कि फिर भी खिला देता है आपका पिता, क्या कि नदिया में भात अच्छा लगता है कि नहीं लगता। तो एक काम करना, आप जब जूता में पानी नदिया में भात लेकर आओगे ना तो इधर से आना, हम इधर से भात पे बैठा एक लाठी, ठीक, और झुट्टो फुसो का तो गिर जाना नदिया टूट जाएगा और हम आपको मारेंगे, ठीक, लदिया टूट जाएगा, बिस्तर टूट जाएगा। तो इधर से आया दादाजी ने झुट्टो का गिर गया, बातमान हुआ, लदिया टूट गया। तो टूटते समय उसी समय क्या कर रहे, साला दादाजी को मेरे लदिया को भांग दिया और अगले बात मेरे जो बूढ़ा होगा इसमें किसको खिलाएंगे। तो अगर लदिया बचा कर रखते तब ना अपना पाप को खिलाए, क्या कहा कि नदिया बचा कर रखे तब ना अपना बाप को खिलाते। तो बाप ने बगल में ही बैठा हुआ था लड़का, तो समझ गया तुम क्या बोल रहे हो कि तुम दादाजी का बुढ़वा हो गए, नदिया में खिला रहे हैं जूता में पानी, अब भी बुढ़ा तो होने को में जवान होने करेंगे, इसलिए दादा को हम मार रहे हैं कि काहे तोड़ दिए नदिया, काहे तोड़ दिए, अब आपको दूसरे खिलाए। तो सजनों एक कहानी का यही संपर्क बनता है कि शिव से हम लोग जो संपर्क रहते हैं कि सब परिवार एक मिल में रहते। देखिए शिव के परिवार में बाघ है, सांप है, मूसो है, सब एक में हुए हैं, लेकिन बाघ और मूसो में खाइए जाए, सांप और मूसो रहेगा खाइए जाए, लेकिन फिर भी मेल से रहता। तो इसी को शिव परिवार कहते हैं। सब चीज के मेल से एक दूध घर में रहे उन्हीं को शिव परिवार कहते हैं। बोले हर हर महादेव। देखिए बाघ के सामने क्या है, बैल खा जाएगा, खाएगा कि नहीं, और मूसों के सामने गणेश जी का चूहा खाएगा कि नहीं खाएगा, और मोर के सामने भी सांप खाएगा कि नहीं खाएगा, लेकिन फिर भी मेल से जाता। तो उसी तरह से हम लोग सत्संग का नियम उसी को कहता है कि शिव की परिवार अगर है तो हम लोग मेल से नहीं रहे तो बेकारे का बेकार शिव का परिवार बनना है। पहला में दया मांगना बेकारी, चर्चा करना भी बेकार है, मेल से नहीं रहे तो बेकार होगा नहीं होगा। तो बोले हर महादेव। तो इसीलिए सुनना, तो आइए हम लोग शिव को ही गुरु बनाते हैं तो मन और भावना पवित्र से बनाना है। और हम लोग को प्रकाश की भजन से चर्चा कथाओं को विराम देंगे। बोले शंकर भगवान की जय, बोले दुर्गा, बोले काली मैया, हे दुर्गा माता भवानी तेरी
शिव गुरु शंभवे नमः। नीलकंठ महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रामैया की जय, भारत माता की जय। गुरुदेव जय महादेव। हर हर महादेव। होगा तब झुकाइए। अब शंख बजने का टाइम में बोलने का नहीं। अब वहाँ कहते सामान फेंक दीजिए ले आकर के गौड़ा। पार्वती हिसाब करते हैं। पार्वती हिसाब करेगा, नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम करेंगे। पहले कथा समर्पण कीजिए तब सामान। शंख बाजने का टाइम में गोलाई भागता है, उसी टाइम में आप सामान कहिए तो बाबा को मतलब है मान सकता है। तब हम कहे थे ना घर कुछ है नहीं है तो वहाँ नहीं, तो फिर घर क्या रखा है आपका घर पर? कब तक नहीं होगा? 100 साल के बाद तो आपने लंबा पाँव पता। जय गुरु महाराज। जो कर्म करेगा वही 100 साल जाता है। कहाँ जाता है? 60-70 बहुत दूर तक कोई बड़ा बड़ा उम्र का आदमी ऐसा बात नहीं। कितना होगा? काल कष्ट सब टाइम कितना हुआ बाबा? चलेगा 12 में घर पहुँचेगा। खाते पीते फिर 12 बजे कल का हुआ आइए हो जाए क्या? कल 1 बजे नहीं होगा। 12:30 आदमी से बात काहे करते हैं? 12 बजे घर नहीं पहुँचेगा तो घर ही गिलास गया प्लेट।